यस, गुड मॉर्निंग। तो सेम फोर में अकाउंट्स का क्लास आज है। अकाउंट्स में कंसाइनमेंट शुरू किए थे, तो कंसाइनमेंट कंटिन्यू करते लास्ट सीखे थे। एक बेसिक्स कंसाइनमेंट होता क्या, उसमें फिर कुछ कैलकुलेशन, एब्नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ये सारा वैल्यूएशन सीखे थे। आज आज हम लोग एक करेंगे अकाउंटिंग रूल्स, मतलब कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और उससे कुछ प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो आज का क्लास शुरू किया जाए। शुरू करते हैं आज का क्लास। Sorry, one more thing I have to do. ओके, तो क्लास आज का शुरू करते। कंसाइनमेंट एवेल्युएशन किए थे, कंटिन्यूड। देखो अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ कंसाइन और अभी कर रहे हैं। कंसाइनी का बुक्स में एक अकाउंट बनाया जाता है, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं। मेनली क्वेश्चन जो पूछेगा ना वो कंसाइनर का बुक्स में। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पॉइंट वाइज लिखो। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर प्रिंसिपल मतलब जिनका बिजनेस है, और एजेंट तो भेज रहे थे ना। तो कंसाइनर का बुक्स में अकाउंट हम डायरेक्ट फॉर्मेट देंगे लेजर का। इससे जर्नल पूछेगा तो जर्नल भी कर सकते हो, बट क्वेश्चन में ना लेजर अकाउंट ही पूछा जाता है। तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर फर्स्ट जो अकाउंट बनाओगे दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट और अकाउंट मतलब डेबिट क्रेडिट आएगा ही। एक डेट कॉलम कर सकते हो, नहीं भी करोगे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं। डेबिट एंड क्रेडिट। तो इस अकाउंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया। एक्चुअली दिस इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब डेबिट में क्या आएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट में क्या लिखोगे, इनकम, इनकम एंड गेन। ठीक है, डेबिट में सारा एक्सपेंसेस लॉसेस रिकॉर्ड करोगे, और क्रेडिट में सारा इनकम गेन रिकॉर्ड करोगे। और क्रेडिट माइनस डेबिट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डिफरेंस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। एक मिनट हमें जस्ट फॉर्मेट है कि करो कंसाइनमेंट का फॉर्मेट। तो हम लोग क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। डेबिट साइड सारा एक्सपेंसेस लॉसेस रिकॉर्ड करोगे, और क्रेडिट साइड सारा इनकम गेन रिकॉर्ड करोगे। और इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट, तो कंसाइनमेंट से प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो मिल जाएगा। ठीक है, डेबिट एक्सेस तो लॉस, क्रेडिट एक्सेस तो प्रॉफिट, जैसे फाइनल अकाउंट में करते थे ना ट्रेडिंग पे। ओके, पर्टिकुलर्स अमाउंट ये लिखोगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो कंसाइनमेंट बिजनेस शुरू हो रहे तो सबसे पहले क्या, गुड्स भेजोगे, गुड्स सेंड करते हैं ना। तो डेबिट साइड लिख दो, गुड्स भेजे मतलब मेरा तो खर्चा है,
तो डेबिट में सारा एक्सपेंसेस। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, डेबिट साइड लिख लोगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना यूनिट्स गुड्स भेजे वो अमाउंट लिख लेना, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना कितना यूनिट सेंट इनटू प्राइस, जो प्राइस में भेजे, मतलब 1000 यूनिट्स भेजे और 80 रुपया करके था, तो 1000 इंटू 80, 80,000 हो जाएगा। अब गुड्स भेजे तो मेरा खर्चा भी तो लगा ना, हम अपना एजेंट को भेज रहे हैं यहाँ से, मुंबई में सामान भेज रहे हैं, तो भेजे कितना हो तो लिख लिए, अब भेजने के लिए खर्चा भी तो लग रहा है, तो एक्सपेंसेस भी लग रहा है ना। अब बोलो एक्सपेंसेस अभी कौन पे कर रहा है, कंसाइन और भेजने का खर्चा सारा, तो जितना एक्सपेंसेस पे किए, कंसाइनमेंट डेबिट टू बैंक, ये लिखोगे टू बैंक अकाउंट, मैंने पे किए खर्चा, तो मेरा पैसा पेमेंट हुआ ना टू बैंक, और एक्सपेंसेस कंसाइनमेंट तो कंसाइनमेंट डेबिट करोगे, यानी कि फ्रेट पे किए तो फ्रेट डेबिट, सैलरी पे की तो सैलरी डेबिट, तो इस तरह बहुत लेंदी हो जाएगा अकाउंट ना। सारा एक्सपेंसेस कंसाइनमेंट डेबिट, इनकम कंसाइनमेंट क्रेडिट, सेल किए तो सेल्स क्रेडिट नहीं करोगे, किसको क्रेडिट करोगे, कंसाइनमेंट, ठीक है। तो ऑल एक्सपेंसेस कंसाइनमेंट डेबिट और इनकम कंसाइनमेंट, तो टू बैंक अकाउंट, इसमें एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, कितना खर्चा कंसाइनर पे किए वो लिख देना, ओके। सामान भेजे, एक्सपेंसेस लगा, अब इस सामान पहुंच गया कहाँ, कंसाइनी के पास, अब कंसाइनी भी खर्चा पे कर रहे हैं, वो अपना गोडाउन तक लेके गए, गोडाउन रेंट पे किए, लेकिन वो खर्चा हमसे ही तो लेगा ना, मेरा बिजनेस का ही तो खर्चा है, तो हम डेबिट साइड एक्सपेंसेस दिखाएंगे, लेकिन एक खर्चा हम अभी अपना पॉकेट से पे कर दिए क्या, नहीं, कौन पे किया, तो उनके नाम से, क्योंकि उनको देना होगा पैसा, तो टू बैंक नहीं करके टू कंसाइनी अकाउंट लिखोगे, टू कंसाइनी अकाउंट, मतलब जो कंसाइनी है उनका नाम लिख देना। हम यहाँ से गुड्स भेजे, एक स्टोर्स को भेजे मुंबई में, ठीक है, उस स्टोर्स का नाम लिख लो, वही तो मेरा एजेंट है, मतलब एजेंट का नाम लिखो, ओके, ठीक है। तो टू कंसाइनी अकाउंट, इसमें पर्सन का ही नाम देगा, उनका नाम लिख लोगे। अब इनको क्या क्या खर्चा हम देंगे, एक, वो जो भी खर्चा कर रहे हैं, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग मतलब क्या बोले थे, एक्सपेंसेस अप टू गो डाउन है ना, और फिर गोडाउन के बाद भी खर्चा है, वो भी तो खर्चा है ना, यहाँ लिखेंगे हम, वैल्यूएशन में उसको नहीं ले रहे थे, स्टॉक वैल्यूएशन में ले रहे थे क्या, अप टू गो डाउन ले रहे थे, गो डाउन के बाद नहीं ले रहे थे, लेकिन खर्चा है तो सब कुछ यहाँ लिखोगे, तो नॉन रिकरिंग भी लिखोगे और रिकरिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस, रिकरिंग और बेचने का खर्चा, ये सारा लेंगे, लेकिन ये सब कौन पे कर रहे हैं, कंसाइनी पे कर रहे हैं, ये सारा खर्चा कौन पे कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम से लिखे, अपना पे किए थे तो अपना बैंक से पैसा गया था, और उन बेचने के बाद उनको कमीशन भी तो देंगे, वो भी तो मेरा खर्चा है, किसको देना है, कंसाइनी को ही देना है, उस उन्हीं का नाम से लिखोगे, तो कमीशन ऑफ कंसाइनी, कमीशन ऑफ कंसाइनी, तो कंसाइनी का एक्सपेंसेस, सारा खर्चा, ठीक है। यहाँ आप एक्सपेंसेस सभी दिखाओगे, चाहे रिकरिंग हो चाहे नॉन रिकरिंग, अप टू गोडाउन हो या आफ्टर गोडाउन हो, और उनको कमीशन कितना बेचे उस पर कमीशन, वो भी देना है, लिख ली। अब क्रेडिट में आ जाते हैं, ये सारा एक्सपेंसेस हो गए ना, क्रेडिट साइड, बाय, अब कंसाइनी सेल किए, कंसाइनी अगर बेचे तो इनकम हो गया ना, तो क्या कंसाइनी का इनकम नहीं, वो तो मेरा एजेंट बेचे, मेरा ही तो सामान सेल हुआ ना, तो इनकम क्रेडिट साइड। अच्छा बेचे तो पैसा किसके पास आया, मेरे पास आ गया, नहीं, तो उनसे लेंगे ना, उनके नाम से लिखेंगे, जैसे उनको खर्चा देना होगा उनके नाम से लिख लिए थे, तो कुछ वो बेच रहे तो उनके पास पैसा आ रहा है, वो हम भी लेंगे ना, तो उनके नाम से लिख देंगे, उनसे मिलने वाला है हमको, ठीक है, तो बाई कंसाइनी अकाउंट, बाई कंसाइनी अकाउंट सेल्स,
कितना सेल किए, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस। जो भी सामान बेचे इस साल इस ईयर के अंदर वो सारा सेल्स वैल्यू लिख लोगे अमाउंट। ओके, सेल्स लिख लिए। फिर कंसाइनी का गोडाउन में या रास्ता में कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया था, एब्नॉर्मल लॉस वैल्यूएशन सीखे थे ना, तो एब्नॉर्मल लॉस हो गया, क्रेडिट साइड लिख लो बाय एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट। ओके सर, लॉस तो क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं? एक्चुअली गुड्स जो भेजे थे डेबिट साइड लिखे थे ना, गुड्स सेंट, इसमें से ही तो कुछ गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, तो उससे लेस करना चाहिए। लेस नहीं करके अपोजिट साइड इनकम बोल के नहीं हो रहे। गुड्स एंड टोटल गुड्स भेजे थे, मान लो 1000 केजी भेजे थे, तो 1000 इंटू 50,000 भेजे थे, और उसमें से अगर 200 केजी मेरा डिस्ट्रॉयड हो गया तो 200 कम हो गया ना, तो माइनस करना होगा, तो माइनस नहीं करके अपोजिट में लिख दोगे, ठीक है ना। यस, अकाउंट है तो माइनस नहीं करो। तो इसमें वैल्यूएशन सीखे थे ना, तो बोलो, हम लोग फर्स्ट क्लास में ही तो सीखे थे। वो वैल्यूएशन करके जो अमाउंट आया था वो लिख लेना, अपना लॉस का वैल्यू, ठीक है। यस, अब कुछ गुड्स रास्ता में है, अभी भी है, पहुंचा नहीं कंसाइनी के पास, तो बाय गुड्स इन ट्रांजिट अलग से लिख लेना, अलग से, मतलब गुड्स इन ट्रांजिट, पर लॉस हुआ नहीं लेकिन रास्ता में है, तो लिख लेना बाय गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट। ये भी वैल्यूएशन हुआ था, वैल्यूएशन करके जो अमाउंट आया वो लिख लो। अब एट द एंड कुछ क्लोजिंग स्टॉक रह गया है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड लिखते हैं, जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट। तो बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन ये तो मेरा ही सामान है ना, है कंसाइनी के पास, ठीक है, लेकिन सामान तो मेरा है, तो हम वैल्यूएशन करके कितना क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे। तो ये सारा वैल्यूएशन सीखे थे, कोई वैल्यूएशन आएगा लिख लेना, एक क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करोगे लिख लोगे। क्लियर है? तो क्या हुआ बोलो, डेबिट साइड सारा एक्सपेंसेस लिखे, बस यही एंट्री आता है। अब एक दो एक्सेप्शनल है, वो क्या आएगा देखेंगे। तो पहले गुड्स कितना भेजे वो लिख लेना, इसके बाद कितना एक्सपेंसेस कंसाइनर पे किए टू बैंक, इसके अंदर लिख लेना, कैरेज पे किए, इंश्योरेंस पे किए, ठीक है ना, अनलोडिंग चार्जेस पे किए वो लिख लेना। फिर कंसाइन जितना पे कर रहे, चाहे वो अपना उनका गोडाउन तक ले जाने में हो या गोडाउन के बाद हो, तो सारा खर्चा लिख लेना, नॉन रेकरिंग या रेकरिंग, ठीक है, या सेलिंग कुछ भी। और अगर बेचे तो कमीशन देंगे, वो भी मेरा खर्चा ही तो है ना, तो डेबिट साइड वो भी लिख लिए कमीशन कैलकुलेशन। अब क्रेडिट का इनकम, तो सेल जितना किए सेल लिख लेंगे, कंसाइनी के नाम पे ही लिखेंगे, क्यों, सेल करके पैसा उनको मिला, उनका सामान थोड़ी है, मेरा सामान, अब वो पैसा हम उनसे लेंगे ना, इसलिए उनके नाम से लिख दिए। डेबिट साइड खर्चा ओ पे किया था, लेकिन उनका नहीं है, हमको देना होगा, इसलिए हम उनके नाम से लिखे। तो टू कंसाइनी मतलब कंसाइनी को क्रेडिट किए तो हमको देना है, बाई कंसाइनी उनको डेबिट किए मतलब उनसे मिलेगा। फिर नेट कितना बेचे उनके, उससे खर्चा कमीशन माइनस करके नेट अमाउंट उनसे ले लेंगे, हो गया खत्म, ठीक है ना। तो बस ये हो गया आपका। अब इसमें एक चीज डेबिट में और आ सकता है, क्या आ सकता है, डेबिट में लिखो टू कंसाइनिंग, इसी हेड में लिखो, क्या लिखोगे, लिखो बैड डेट्स, ठीक है। अगर बैड हो गया तो लिखोगे, लेकिन कंडीशन है, मैंने बताया था 3 तरह का कमीशन होता है, एक होता है ऑर्डिनरी, सेकेंड होता है डेल क्रेडर, थर्ड होता है ओवर राइडिंग। डेल क्रेडर मतलब क्या था, क्रेडिट सेल में जो रिस्क है बैड, वो अवॉइड करने के लिए तो मैंने दिए थे। तो अगर डेल क्रेडर कमीशन दे दिए, इसके बाद बैड हुआ, तो बैड तो कंसाइनर का नहीं होगा ना, तो बैड डेट्स नहीं लिखेंगे। लेकिन डेल क्रेडर नहीं दिए थे, फिर बैड हो गया, तब तो मेरा बैड है ना, तो बैड डेट्स दिखा देंगे, समझ में आया? तो बैड डेट्स तभी लिखोगे इफ डेल क्रेडर कमीशन इज नॉट गिवन, ठीक है, यहां ब्रैकेट में लिख लो, इफ डेल क्रेडर कमीशन is not given, अगर डेल क्रेडर कमीशन नहीं दिए तभी एक बैड डेट्स लिखना, और डेल क्रेडर अलाउ किए तो बैड डेट्स
नहीं लिखना। ओके, कंप्लीट। अब इसको बैलेंस करोगे, अब इसको आप बैलेंस कर लोगे तो प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट आ जाएगी। ठीक है, ये बेसिक है, इसमें कुछ आगे एक्स्ट्रा एंट्री होगा, क्या होगा हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन बेसिकली यही होता है फॉर्मेट। अगर क्रेडिट एक्सेस आ गया तो डेबिट में लिख लो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट आया ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ये आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। और डेबिट एक्सेस हो गया तो क्रेडिट में लिखोगे बाय पीएल अकाउंट लॉस ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, हम नहीं लिख रहे, प्रॉफिट ही मान के चलो। हाँ, डेबिट आया तो लॉस लिख रहे। तो एक अकाउंट हो गया, फर्स्ट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कौन सा अकाउंट बनाए, बोलो बोलो, कंसाइनमेंट अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट होता है, तो नॉमिनल में क्या होता है, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, इनकम गेन क्रेडिट। तो सारा एक्सपेंसेस डेबिट में लिख लिए और इनकम क्रेडिट में लिख दिए। हाँ, सारा इनकम नहीं, जैसे abnormal लॉस, गुड्स इन ट्रांजिट, ये इनकम थोड़ी है, लेकिन वो गुड्स एंड से ही से माइनस करना चाहिए था ना, माइनस नहीं करके क्रेडिट लिखे। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक आ गया, अब फिर बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा आपका प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। क्रेडिट एक्सेस तो प्रॉफिट, डेबिट एक्सेस तो लॉस। ओके, यस। अब अनदर अकाउंट कंसाइनर का बुक्स में अब दूसरा अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनी अकाउंट। ये सारा अकाउंट किसका बुक में बना रहे, बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर का बुक में ही बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग कंसाइनी अकाउंट क्यों बना रहे हैं, अरे कंसाइनी मेरे लिए सेल किया है ना, पैसा उनके पास आया, अब हम क्या पैसा उनसे लेंगे, नहीं लेंगे, वो मेरे भी में खर्चा किया तो हमको देना भी तो होगा ना। तो मतलब कितना मिलेगा उससे, कितना पे करना, माइनस करके नेट ही तो लेंगे हम, नेट अमाउंट ही लेंगे हम, तो सेल ही तो मैक्सिमम आएगा, खर्चा माइनस करके तो नेट लेंगे ना। तो कितना कंसाइनी से मिलेगा, कितना मिल गया, कितना मिलना बाकी है, वो हम लोग इससे पता करते हैं। ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल मतलब क्या है, या उनसे मिलेगा या उनको देना है। ठीक है, जनरली क्या मिलेगा हमको, क्योंकि बेचे तो पैसा ही तो हमको मिलेगा। तो डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट ये सब लिखते हैं, हम बार बार नहीं लिख रहे। अब आ जाते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। ओके, यही सबको ट्रांसफर करेंगे। बोलो, टू कंसाइनी लिखे थे ना, कंसाइनमेंट में टू कंसाइनी लिखे थे, उसमें रिकरिंग नॉन रिकरिंग कमीशन सब था। तो कंसाइनी में क्या लिखेंगे, बाय कंसाइनमेंट लिखेंगे ना। अब एक बार नहीं लिखना, हम कुछ और एंट्री करेंगे। इसी तरह क्रेडिट में देखो, बाय कंसाइनी सेल लिखे थे, तो सेल है तो कंसाइनमेंट नहीं, में टू कंसाइनमेंट सेल्स आ जाएगा ना। तो लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा एंट्री आता है क्रेडिट साइड्स, जो पहले लिखते हैं बाय बैंक या बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बाय बैंक और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये क्या है, नए एडवांस लिए, एडवांस फ्रॉम कंसाइनी। सोचो, मैंने 5 लाख 10 लाख का सामान भेज दिए, इसमें तो भेजे ना, एचबीओ एजेंट है, वो एजेंट को हम मुंबई में भेज दिए, तो एक रिस्क है भाई। तो उनको बोले भाई आप बेच के तो आपके पास पैसा है, हमको थोड़ा एडवांस दे दो, जैसे 10 लाख की जगह हमको 4 लाख दे दो। ठीक है ना, ये नहीं कि ये आपका आप परचेज कर रहे हो बाकी आप पे करोगे, नहीं, ये 4 लाख हम एज ए सिक्योरिटी आपसे एडवांस ले रहे हैं, बाद में बेच के आपके पास पैसा आएगा और उसमें से एडवांस काट के बाकी हमको दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आपका। अच्छा, सेल नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अपना सामान वापस लेके आएंगे और एडवांस आपको दे देंगे, बस हो जाएगा खत्म। तो हम आपसे एज ए सिक्योरिटी कुछ एडवांस लेना, बोला ठीक है लीजिए, एडवांस मिल गया हमको। अगर एडवांस में वो ड्राफ्ट या चेक देता है तो बाय बैंक लिख लेंगे, अगर वो हमको बिल देता है बिल्स रिसीवेबल लिख लेंगे। तो क्या मिला उसके हिसाब से लिखोगे बैंक और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, नॉर्मली एंट्री क्या होता है, बैंक डेबिट टू कंसाइनिंग, जिनसे मिला, किसी से मिला बैंक टू
पार्टी का नाम लिखते हैं ना, तो कंसाइनी में लिख लिया बाई बैक, एडवांस रिसिप्ट, ठीक है। अब देखेंगे अब वो कितना बेचे, कितना उन्होंने खर्चा किया, वो सब एडजस्ट करेंगे, फाइनली कितना पेमेंट मिलना चाहिए वो पता चले, ठीक है। अब एंट्री करो, अब कंसाइनमेंट देखो, कंसाइनमेंट में क्या लिखे, बाई कंसाइनी, सेल था ना, तो बताओ कंसाइनी में क्या लिखोगे, टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखे थे ना, टू कंसाइनमेंट, ये सभी कंसाइनर का बुक्स में बन रहा है, कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट से प्रॉफिट लॉस पता किए, अब कंसाइनी अकाउंट बना रहे हैं कंसाइनर कि उनसे कितना मिलेगा वो देखना है, टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट लिख देना सेल्स, ठीक है, तो सेल्स तो लिख दिए, अब फिर लिखो बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट अंडरलाइन, इसके अंदर सारा एक्सपेंसेस लिखे थे ना, देखो डेबिट साइड कंसाइनमेंट क्या क्या लिखे थे वही सब आ जाएगा, बोलो क्या क्या लिखे थे, नॉन रेकरिंग, रेकरिंग, कमीशन, बैड डेट्स का कंडीशन लिखे थे, बस वो कंडीशन है तो लिख लेना, ठीक है ना, वो आ जाएगा, तो इसके अंदर लिख दो, सिर्फ लिख दो ना ऑल एक्सपेंसेस, चाहे रेकरिंग हो चाहे नॉन रेकरिंग, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ किसका, कंसाइनी, अरे कंसाइनी पे किए थे ना, इसलिए तो उनके नाम पे लिखे, कंसाइनर का खर्चा कंसाइनी से क्यों मांगेगा, हम खर्चा किए थे कंसाइनी पे, अरे मैंने अपना अकाउंट थोड़ी बना, हम दूसरा पार्टी का अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि उनसे तो पैसा मिलेगा ना, तो खर्चा किए वो कितना खर्चा किए वो तो काट के ही हमको मिलेगा, डेबिट साइड सेल्स लिख दिए थे ना, मतलब उनसे मिलेगा इतना, उसमें से सारा खर्चा ही तो काटेगा ना, क्या मेरा खर्चा वो काटेगा, नहीं, वो कितना खर्चा किए ना, तो किसका खर्चा आएगा, अरे यहाँ लिखे थे ना टू कंसाइनी, कंसाइनी का खर्चा तो इधर आ रहा था, टू बैंक कंसाइनर का खर्चा तो बैंक अकाउंट में जाएगा, कंसाइनी में क्यों जाएगा, और इधर देखो टू बैंक किसका खर्चा था, तो फिर कंसाइनर का खर्चा कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा, कंसाइनी अकाउंट में क्यों जाएगा, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, और और क्या था बोलो, कमीशन ऑफ कंसाइनी, कमीशन ऑफ कंसाइनी, और कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज, और आएगा आपका, सॉरी इसी हेड में, और क्या था, बैड डेट्स भी था ना, और था बैड डेट्स, हेड तो लिख लोगे कंसाइनमेंट है ना, उसके अंदर ये तीनों, क्लियर ना, अब बैलेंस कर लेना, डेबिट एक्सेस होगा श्योर, अब उन्होंने जो भी बैलेंस ड्यू था बोलो, मान लो सेल किए 5 लाख, हम मान लेते एक बार अमाउंट है, 5 लाख सेल किए थे, उन्होंने एडवांस हमको दिए थे 2 लाख, और उनका खर्चा टोटल आया था 20,000, उनका कमीशन आया था 30,000, ठीक है, और मान लो बैड हुआ ही नहीं, तो बोलो 5 लाख में से वो तो 2 लाख ऑलरेडी दे चुके थे, काटेगा ना, तो बोलो और कितना हम उनसे डिमांड करेंगे, 3 लाख, और इधर इधर 30, 20, 50 हजार रुपया भी तो उनका खर्चा, वो भी तो हमसे काटेगा ना, तो 250 काट लेगा 5 में से, बाकी 250 मिलना चाहिए, करो पे कर दिया तो रेमिट हो गया, फाइनल रेमिटेंस फाइनल मिल गया, और कुछ मिला तो बाकी ड्यू हो जाएगा, कुछ मिल गया मान लो 2 लाख मिल गया, अभी भी 50 मिलना बाकी है, तो कुछ मिल गया तो लिख लोगे बाय बैंक अकाउंट, रेमिटेंस, रेमिटेंस फ्रॉम कंसाइनी, कंसाइनी से कितना रेमिटेंस मिला, और अगर कुछ मिलना बाकी रह गया तो लिख लेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो गया ड्यू फ्रॉम कंसाइनी, मतलब कंसाइनी से और इतना मिलना बाकी है, एक कितना मिल गया देख लेंगे, अगर मिल गया तो ठीक है पूरा,
अगर कुछ थोड़ा बहुत मिलना बाकी है तो बाय बैलेंस से डी लिख लेंगे, बैलेंसिंग। ओके, तो ये था सेकेंड अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट ही मेन है, इसके बाद दूसरा कौन सा अकाउंट बनाए? अच्छा, किसका बुक में ये सब अकाउंट बन रहा है बोलो? कंसाइनर का बुक में अभी भी बन रहा है, ठीक है, ये सारा कंसाइनर का बुक्स में। थर्ड अकाउंट, abnormal abnormal लॉस अकाउंट, ठीक है। अगर कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया, abnormal लॉस लिखे थे ना, तो लॉस है तो कुछ अगर इंश्योरेंस करके रखे तो कुछ तो क्लेम मिल जाएगा, और जितना मिला नहीं वो पीएल में चार्ज कर। तो abnormal लॉस अकाउंट, ये सब कंसाइनर का बुक्स चल रहा है अभी भी, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा भी, 99% क्वेश्चन आपको कंसाइनर का बुक्स में पूछा जाएगा। यस, तो abnormal लॉस अकाउंट। अब देखो कंसाइनमेंट अकाउंट, देखो क्रेडिट साइड क्या लिखे थे? बाय abnormal लॉस लिखे थे ना। तो अगर कंसाइनमेंट में लिखे बाय abnormal लॉस, तो abnormal लॉस में क्या लिखोगे? बताओ बताओ। टू कंसाइनमेंट, यस, तो लिखो टू कंसाइनमेंट। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, इसमें टोटल लॉस, abnormal लॉस जो टोटल आया था ना वो लिख दो। और अगर मैंने इंश्योरेंस करके रखे थे तो क्लेम मिलेगा। मान लो 50,000 का लॉस हुआ था, वैल्यूएशन किए थे, और क्लेम हमको मिल गया, तो बाय बैंक, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। 50,000 में से मान लो 40,000 क्लेम मिल गया, ठीक है, तो बोलो अल्टीमेटली कितना लॉस है? 10,000 लॉस है मेरा। तो एक्चुअली 50 लॉस नहीं है, यहाँ तो पूरा 50 दिखाए थे लॉस वैल्यूएशन करके, लेकिन उसमें से कुछ क्लेम मिल गया, तो माइनस करके जो नेट लॉस है वही मेरा पीएल में ट्रांसफर करेंगे। लॉस तो पीएल में जाएगा ना, तो बाय पीएल अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट एबनॉर्मल लॉस ट्रांसफर। तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बोलो? पीएल में। बस कंप्लीट। तो छोटा छोटा अकाउंट बनेगा, बैलेंसिंग। बोलो क्लियर है? टोटल लॉस में से कितना क्लेम मिला और रिमेनिंग अपना पीएल में ट्रांसफर कर। ओके, फाइनली एक और अकाउंट, इतना कुछ नहीं पूछता है आपसे, पूछेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनिंग, दो ही अकाउंट पूछेगा। और बाई चांस पूछ ले ये सब, कभी कभी एक दो पूछ ले, ठीक है, तो इसीलिए हम फॉर्मेट पूरा दे रहे हैं। नेक्स्ट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसमें ना कुछ एंट्री नहीं, एक ही एंट्री ट्रांसफर करना है, बट आगे इसमें कुछ एंट्री बढ़ेगा, सभी अकाउंट में कुछ एंट्री बढ़ेगा, वो हम लोग आगे देखेंगे कब बढ़ेगा, क्या रूल्स है, वो सब आगे सीखेंगे एक एक करके। अब बेसिक आइडिया लो। एक एक एंट्री है, ज्यादा स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखो कंसाइनमेंट में डेबिट साइड फर्स्ट एंट्री क्या पास की है? टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट, टोटल कितना यूनिट्स क्या प्राइस में भेजे थे, टोटल अमाउंट आया था ना, बस उसी को ट्रांसफर कर दोगे। तो कंसाइनमेंट लिखे टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, तो गुड्स एंड कंसाइनमेंट में क्या लिखोगे? बाय कंसाइनमेंट। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट, ठीक है, जितना का गुड्स भेजे वो लिख दो। इस नाउ गुड्स भेजे तो इसको एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनल अकाउंट के टाइम, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर, ठीक है, तो लिखोगे टू ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर। जो भी गुड्स भेजे वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। बस हो गया आपका अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। तो बस करना क्या है हम लोग को?
प्रिपेयर करना होगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनिंग अकाउंट, कभी कभी एब्नॉर्मल लॉस और गुड्स एंड अकाउंट आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बट मेन फर्स्ट अकाउंट और सेकंड अकाउंट। ओके, अब क्वेश्चन करेंगे, स्टडी में करो, पेज पेज है 7 और क्वेश्चन नंबर 3। ये 2015 जनरल में आया था और 17 जनरल में आया, तो क्वेश्चन नंबर 3। एक्चुअली इसको ना 3B कर लेना, क्योंकि इससे पहले भी 3 था ना, देखो 1 2 3 तो किए थे। इस क्वेश्चन को बेटर होगा 3B लिख दो, ताकि आगे एक ही 3 2 बार हो गए ना, समझ में आ जाए। पढ़ो क्वेश्चन, बोलो क्या दिया है। ये था 2015 जनरल, ठीक है, यस 2015 जनरल का क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, इसको बी लिख लेना। एन कंपनी ऑफ एन कंपनी कंसाइन 100 बाइसाइकिल्स कॉस्टिंग ₹1500 ईच टू इट्स एजेंट बी एन कंपनी ऑफ जयपुर, है ना। तो ए हो गया कंसाइनर और बी हो गया कंसाइनी। ए भेजे 100 बाइसाइकिल भेजे, एक एक बाइसाइकिल का कॉस्ट कितना था 1500, और एन कंपनी इनकर्ड द, मतलब ए मतलब कंसाइनर है ना, तो पे किए, क्या खर्चा पे किए, फ्रेट पे किए 8000, इंश्योरेंस पे किए 6000, कूली एंड कार्टेज पे किए, कितना कार्टेज मतलब ठेला गाड़ी का भाड़ा पे किए गुड्स कैरी करने के लिए 4000, तो ये सब कंसाइनर पे किए। फिर बोल रहा है ऑन द वे मतलब रास्ता में 5 बाइसाइकिल्स वर डैमेज ड्यू टू बैड हैंडलिंग, मतलब लॉस हो गया। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम, तो एबनॉर्मल लॉस है, तो आप क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तभी पे करता है जब एबनॉर्मली लॉस होता है, तो कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया। कंसाइनी टुक डिलीवरी ऑफ द रेस्ट ऑफ द रेस्ट, मतलब बाकी गुड्स उठा लिए और उनका भी खर्चा लगा। तो कंसाइनी अब कितना पे किया, मतलब बी पे किया ना, बी एन कंपनी। क्लियरिंग चार्जेस, जो गुड्स भेजे थे ट्रांसपोर्ट वहां से क्लियर किए, तो अप टू गो डाउन खर्चा है। फिर कैरिंग चार्जेस, वो भी अप टू गो डाउन खर्चा है। इसके बाद गोडाउन रेंट, ये तो गोडाउन के बाद, ये नहीं है, तो एक्सपेंसेस तो लिखेंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में इसको नहीं लेंगे। ओके, ये ध्यान में रखना, स्टॉक वैल्यूएशन के टाइम अप टू गोडाउन खर्चा लेंगे कंसाइनी का, आफ्टर गोडाउन खर्चा नहीं लेंगे। बट कंसाइनमेंट में तो सारा खर्चा दिखाएंगे, अकाउंट में सारा खर्चा दिखाएंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस भी था कितना, तो सेलिंग भी तो आफ्टर गोडाउन ही तो सेल हुआ ना। ओके, कंसाइनी कितना बेचे, 80 बाइसाइकिल बेचे, क्या रेट से बेचे 2100 ईच, और कंसाइनी को कमीशन कितना मिलेगा ऑन सेल्स, हो गया, बस क्वेश्चन कंप्लीट। अब बोल रहे प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, एक ही अकाउंट पूछा, कौन सा अकाउंट, सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट, किसका बुक में, कंसाइनर, है ना। तो कंसाइनर कौन था, एएन कंपनी, तो लिखो इन द बुक्स ऑफ एएन कंपनी, इन द बुक्स ऑफ ए एंड कंपनी कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। आप डेट कॉलम भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ डेट डेट का कुछ दिया ही नहीं, इस क्वेश्चन में दिया नहीं। और कहीं पे दे सकता है कि इस दिन को गुड्स भेजे, इस दिन ईयर एंड हो गया तो इतना सेल हुआ, तो उसमें डेट मेंशन कर सकते हो, नहीं भी करोगे उतना प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपका अकाउंटिंग नॉलेज देखता है, 11 12 फॉर्मेट ये सब उतना मैटर करता था। ओके, तो गुड्स एंड लिखोगे ना डेबिट साइड, सीरियली करते जाओ, फिर वैल्यूएशन करेंगे, पुट कर देंगे, आ जाएगा बस। तो पढ़ते जाओगे, एंट्री पोस्ट करते जाओ। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो, बोलो कितना बाईसाइकिल भेजे थे 100, क्या रेट से भेजे थे 1500, तो 100 इंटू 1500 कितना होता है 1500 और 2 जीरो,
मतलब 1,50,000। टोटल गुड्स कितना भेजे? 1,50,000। फिर एक्सपेंसेस भी पे किए। कौन पे किए खर्चा? तो टू बैंक। सारा एक्सपेंसेस डेबिट में आता है, टू बैंक अकाउंट। तो एक्सपेंसेस बोलो, कितना कितना एक्सपेंसेस पे किए। फ्रेट लिखते जाओ, अंडरलाइन। फ्रेट इनसाइड लिखते जाओगे, बहुत सारे है ना। फ्रेट कितना पे किए? 8,000। फ्रेट पे किए 8,000। और इंश्योरेंस पे किए। इंश्योरेंस पे किए कितना? 6,000। और क्या पे किए? कूलियन कार्टेज। कार्टेज पे किए कितना? 4,000। बस इन सबको जोड़ो तो 18,000। 18,000 रुपया कौन खर्चा किए? कंसाइनर पे किए। ठीक है, अब फिर पढ़ो क्या दे रहे हैं। तो बाइसाइकिल डैमेज हो गया ना, तो मतलब एब्नॉर्मल लॉस है। तो क्रेडिट साइड लिखो, बाय एब्नॉर्मल लॉस लिख के छोड़ देते, वैल्यूएशन करना होगा। बाय एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट, और इसका वैल्यूएशन करेंगे नोट 1। लास्ट क्लास सीखे थे ना, एब्नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन फॉर्मेट किए थे, तो करके पुट करना होगा, मतलब कंसाइनमेंट करना है। तो लास्ट क्लास जो सीखे थे कैलकुलेशन, वो सारा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ओके, और आगे फिर एक्स्ट्रा आएगा। नोट 1 लिख के छोड़ दो। इसके बाद फिर पढ़ो क्या दिया है। 5 साइकिल तो रास्ता में डिस्ट्रॉय हो गया ना। इसके बाद बाकी सामान उठाए कंसाइनी, और कंसाइनी खर्चा पे किए। अब कंसाइनी खर्चा पे किए, एक्सपेंसेस डेबिट में आ जाएगा। टू कंसाइनी, अब कंसाइनी का नाम लिखोगे, बोलो कौन कंसाइनी है। तो लिखो टू बी एंड कंपनी अकाउंट, अंडरलाइन, टू बी एन कंपनी। अब बी एन कंपनी का खर्चा क्या क्या लगा? क्लियरिंग चार्जेस, इनसाइड लिखते जाओ, क्लियरिंग चार्जेस। कितना पे के क्लियरिंग चार्जेस? 1,200। फिर क्या था? कैरिंग, कैरिंग चार्जेस कितना पे किए? 800। फिर गोडाउन रेंट पे किए। गोडाउन रेंट पे किए कितना? 1,400। और एक सेलिंग एक्सपेंसेस पे किए। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना पे किए? अभी आउट ऑफ कॉलम नहीं करेंगे, क्यों ना, उनका कमीशन भी तो देना है ना, उनको कमीशन भी देना है। ऐसे लिख लेते हैं कमीशन, बाद में कैलकुलेशन कर ले। मतलब कंसाइनी को जो जो भी देना है, वो टू कंसाइनी लिख के उसके अंदर लिखते जाओ। वो जितना खर्चा किए, उनका कमीशन, सब कुछ उसके अंदर लिखते जाओ। ठीक है, यस। अब आ जाओ, कितना सेल किए बोलो, पढ़ो। अब बोलो, लास्ट में पढ़ो कितना सेल किए। 80 बाईसाइकिल बेचे, है ना। तो सेल किए, कौन बेचे? कंसाइनी, मतलब बी एन कंपनी। तो क्रेडिट सेल इनकम, क्रेडिट साइड, तो बाय बी एंड कंपनी लिख दो, बाय बी एंड कंपनी अकाउंट। वो बेचे तो उनके नाम पे लिख दो, उनसे लेंगे ना पैसा, वो बेचे तो उनका नाम पे, वो खर्चा किए उनके नाम पे डेबिट लिख दिए, उनको देना होगा खर्चा ना, इसीलिए उनका नाम पे लिख दिए। तो सेल कैलकुलेशन दिखा दो, बोलो 80 साइकिल बेचे, 2,100 रुपया करके बेचे, तो 80 इंटू 2,100 करो, 1,68,000। तो सेल्स मिल गया हम लोग को, कितना सेल है? 1,68,000। ठीक है ना। अब फिर लिखो बाई, अच्छा टोटल कितना साइकिल भेजे थे? 100। एक बार देखो टोटल क्वांटिटी, कितना साइकिल भेजे थे? 100। रास्ता में कितना खराब हो गया था? 5। तो कंसाइनी को कितना मिला था? 95। बेचे कितना? तो अभी भी 15 अनसोल्ड है ना, क्लोजिंग स्टॉक है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिखोगे, बाय स्टॉक ऑन
कंसाइनमेंट अकाउंट। और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, ये भी लिख दो नोट 1। क्यों? एक ही नोट, एक ही टेबल बनाए थे ना, उसमें आपने मतलब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन हो रहा था, लास्ट सीखे थे। तो ये 2 वैल्यूएशन करोगे, बस खत्म, कंप्लीट। ठीक है, यस। कमीशन भी लिख ले, हमको सेल्स तो पता चल गया, कितना सेल किए, 1,68,000। कमीशन तो 5% देना है ना, तो यहाँ कमीशन के नीचे दिखा दो 1,68,000 इंटू 5%। करो करो करो, 1,68,000 पे 5% करो, बस हो गया। अब इन सारा खर्चा को जोड़ के लिख दो बाहर, 3,000, 3, 6, 14,400। कितना? 1200, 800, 2,000, 2,000 और इधर 3,000, 5,000, 5 और 8, 13,400 ना, 13,400। तो टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया? 13,400। बस हो गया। अब 2 वैल्यूएशन करोगे, क्या क्या वैल्यूएशन करना है? क्लोजिंग स्टॉक, एब्नॉर्मल लॉस। ठीक है, नोट 1, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड एब्नॉर्मल लॉस। क्या फाइंड करोगे? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड एब्नॉर्मल लॉस, राइट? ठीक है, तो इसमें राइट साइड 2 कॉलम, एक क्वांटिटी कॉलम और एक अमाउंट कॉलम किए थे ना लास्ट, बस वो टेबल करो, क्वांटिटी और अमाउंट इज। कैसे किए थे? गुड्स एंड से शुरू किए थे। अच्छा, होमवर्क दिए थे, आप लोग किए या नहीं? क्वेश्चन 1 दिए थे, 2 दिए थे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बोलो कितना गुड्स भेजे थे? 100। अमाउंट कितना था? डेबिट साइड देखो, 1,50,000, 1,500 करके 100 यूनिट्स भेजे ना। टोटल गुड्स सेंट कितना का था? 1,50,000। अब गुड्स भेजे तो एक्सपेंसेस लगा था, एड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर कितना पे किए थे? डेबिट साइड देखो, सब लिख चुके। टू बैंक कंसाइनर कितना पे किए थे? 18,000, है ना? तो कंसाइनर पे किए 18,000। खर्चा तो कॉस्ट बढ़ेगा, क्वांटिटी थोड़ी बढ़ेगा। तो क्वांटिटी 100 है, अब कॉस्ट कितना हो गया? 1,68,000। 100 का अब कॉस्ट कितना हो गया? 1,68,000। अब बोलो, डैमेज हो रहा था रास्ता में या कंसाइनी का गोडाउन में? रास्ते में, तो लेस कर दो, लेस एब्नॉर्मल लॉस, एब्नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, लेस करोगे एब्नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। कैलकुलेशन दिखा दो। 1,68,000 ये आपका 100 यूनिट्स का ना, तो इसमें लॉस कितना था? 5। तो इंटू 5 कर दो, 2 जीरो कैंसिल, 1,680 इंटू 5, 400। कितना रहे? 8,400। तो 5 यूनिट्स क्वांटिटी में कितना? 5, और अमाउंट कितना है? 8,400। ठीक है, यस। पर अगर इतना रास्ता में डिस्ट्रॉयड हो गया तो बाकी आपका क्या कंसाइनी को मिला? तो माइनस कर दो 95, और इधर हो रहे 1,68,000 से लेस करोगे 1,59,600। बोलो समझ में आया? अब बताओ कंसाइनी का खर्चा कितना लगा?
ऐड करोगे ना, तो बाकी ये 95 सामान कंसाइनी को मिला। अब कंसाइनी का खर्चा में से वैल्यूएशन में क्या लेते, अप टू गो डाउन, नॉन रेकरिंग, तो लिखो ऐड नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। तो अप टू गो डाउन, ध्यान दो, अप टू गो डाउन क्या क्या खर्चा था, क्लियरिंग था, क्लियरिंग एंड कैरेज है ना, तो एक बार लिख लेते, क्लियरिंग प्लस कैरेज, है ना, तो ये दोनों को जोड़ो, बोलो कितना आ रहा है, क्लियरिंग था कितना 1200, कैरेज कितना था, तो 2000 हो गया। सिर्फ गोडाउन तक खर्चा लेना, गोडाउन के बाद नहीं। तो 95 का अब वैल्यू हो गया 1,61,600, अंडरलाइन, नो में लॉस आया नहीं, ठीक है। अब वैल्यूएशन करो, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, बोलो तो कितना बेच दिए थे, अरे 100 बेच दिए थे, क्लोजिंग स्टॉक 95 बेच दिए थे, दिमाग क्वेश्चन में रखो, बाहर नहीं। टोटल कितना यूनिट्स, 95 ही तो मिला कंसाइनी को, और 80 80 बेचे थे, कितना बेचे थे, सेल कितना किए थे 80, तो अनसोल्ड कितना रह गया था 15 यूनिट्स, है ना, तो 15 का क्या वैल्यू, देखो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बोलो टोटल कितना था 161,600 था, डिवाइड बाय कितना यूनिट्स 95, इनटू कितना 15, 15 क्लोजिंग है, 15 का वैल्यूएशन करो, ठीक है। 161,500 600 161,600 डिवाइड बाय 95 इनटू 15 करो, तो 16 करो, कितना आ रहा है बोलो 25,516, ओके हो गया क्लोजिंग स्टॉक, बस दोनों मिल गया, एब्नॉर्मल लॉस भी और क्लोजिंग स्टॉक भी। तो क्रेडिट साइड आप पोस्ट कर दो, एब्नॉर्मल लॉस बोलो कितना है 8,400, इधर देखो एब्नॉर्मल लॉस कितना है 8,400, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 25,516, ठीक है। बस वैल्यूएशन हो गया, क्रेडिट साइड लिख दो, यहाँ लिखे थे ना बाय एब्नॉर्मल लॉस नोट 1, तो इसमें लिख दो, कितना लिखोगे 8,400, और क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखोगे 25,516, कंप्लीट बैलेंस कर लेना, प्रॉफिट मिल जाएगा। तो टोटल क्रेडिट आप जोड़ लो, टोटल क्रेडिट जोड़ोगे कितना आ रहा है देखो, 8,400, 8,400 प्लस, प्लस कितना 1,68,000 प्लस 25,516, टोटल 201,916, 201,916। अब सारा डेबिट माइनस कर दो, डेबिट में माइनस करोगे कितना, माइनस 1,50,000, 1,68,000, 1,68,000 माइनस 13,400, तो कितना आ रहा है प्रॉफिट 2,0516, प्रॉफिट हो रहे 2,051, ओके, टू पीएल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट लिखोगे तो भी चलेगा। तो कंसाइनमेंट प्रॉफिट आ गया, कंसाइनमेंट का कितना प्रॉफिट है 20,516, लॉस क्लोजिंग स्टॉक सब वैल्यूएशन हो गया, कंप्लीट, समझ में आया। इसमें एक ही अकाउंट पूछा था, कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला था आपको, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। ऐसा ही एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 4 भी आया था, जनरल में ही आया था 2017 में, अभी जो किया 15 का क्वेश्चन ना 2017।
2017 जनरल और दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या दे रहे। क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4। On 1st April 23, K of Kolkata sent 200 packets of rice to D of Delhi to be sold on consignment basis। तो बोलो कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है। क्वेश्चन पढ़ के बताओ। के है कंसाइनर, कंसाइनी कौन है, एजेंट हो गया डी, है ना। और कॉस्ट ऑफ इस पैकेट, ये जो 200 पैकेट्स भेजे थे, एक एक का कॉस्ट कितना, 1000 रुपया। मिस्टर के इन कार्ड मतलब कंसाइनर खर्चा किए 1200 रुपया फ्रेट, 800 रुपया इंश्योरेंस, तो कंसाइनर का एक्सपेंसेस हो गया। At the end of year 31st March 24, Mr. K receive an account sales। account sales क्या होता है एक्चुअली, बेचे बोलो कौन, ये सारा सामान हम अपना कंसाइनी को भेजे ना, तो कंसाइनी कितना सामान बेचे, क्या प्राइस में, कितना क्वांटिटी बेचे, कितना अनसोल्ड है, कितना खर्चा किए, वो सारा डिटेल्स ना कंसाइनी भेजता है कंसाइनर को, नहीं तो कंसाइनर को कैसे पता चलेगा। तो कंसाइनी अपना डिटेल्स भेजने के लिए एक स्टेटमेंट भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंट सेल्स। तो अकाउंट सेल्स मतलब क्या है ना, उसमें कंसाइनी सारा डिटेल्स भेज रहे हैं कि हम इतना सामान इतना रेट में भेजे, इतना सामान इतना रेट में भेजे। थ्रू आउट द ईयर तो रेट तो चेंज हो सकता है ना। और फिर उसमें से एक्सपेंसेस कितना खर्चा किए, कितना अनसोल्ड रह गया, कितना गोडाउन में डिस्ट्रॉयड हो गया, कितना नॉर्मली लॉस, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भेजते हैं। किसको भेजते, कंसर्न का। वो भेजने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते, उसका नाम क्या है, अकाउंट सेल्स। तो उससे क्या बोल रहे हो, कितना बेचे बोलो, अकाउंट सेल्स से क्या पता चला, so that he sold 180 पैकेट्स बेचे। कितना करके बेचे, 1400 करके बेचे। और इसमें से 5000 बैड हो गया, मतलब कुछ क्रेडिट में बेचे थे, उसमें से 5000 क्या हो गया, बैड हो गया। तो आगे देखेंगे, डेल क्रेडर है तो फिर बैड डेट्स देखना नहीं है, डेल क्रेडर नहीं है तो बैड डेट्स आएगा। फिर पढ़ो, डी पेड 6000 क्लियरिंग चार्जेस, 1000 कैरेज टू गो डाउन, 2000 गो डाउन रेंट, और डी इज गेट कमीशन ऑर्डिनरी 10%, और डेल क्रेडर भी है ना, यस, तो बैड डेट्स आएगा नहीं कंसर्न का बुक्स में। यस, स्टार्ट करो। अकाउंट क्या पूछा इसमें, पूरा पढ़ो। तो कंसाइनमेंट अकाउंट एंड डी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ के तो कंसाइनर है, तो कंसाइनर का बुक्स में दो अकाउंट पूछ रहे हैं, एक कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। तो लिखो इन द बुक्स ऑफ के, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर के कंसाइनमेंट अकाउंट, क्रेडिट, स्टार्ट कर दो, एक एक रिकॉर्ड करते जाओ। इसके बाद कंसाइनी बाद में करेंगे, इसको क्लोज करके कंसाइनी अकाउंट करेंगे। कंसाइनी इजी है, शुरू से पढ़ते जाओगे, रिकॉर्ड करते जाओगे। बोलो गुड्स कितना भेजे, क्या रेट से, 1000 रुपया करके, तो डेबिट साइड लिख दो, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में शो करो। बोलो कितना यूनिट्स भेजे थे, 200 पैकेट, एक एक पैकेट का कॉस्ट कितना दिया, तो टोटल बोलो अमाउंट कितना, 2 लाख। तो कंसाइनर भेजे 2 लाख का गुड्स, देख लिए। अब उन्होंने भेजे तो खर्चा भी तो लगा ना, और एक्सपेंसेस तो सब डेबिट में करते। टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। अब बताओ एक्सपेंसेस कंसाइन और क्या क्या पे किए, दो खर्चा पे किए, ठीक है ना। क्या क्या खर्चा पे किए बोलो, एक फ्रेट पे किए ना, फ्रेट इनसाइड लिखो, फ्रेट 1200 था, इंश्योरेंस भी था, कितना, ये था 800, बस हो गया। 2000 रुपया खर्चा किए टू बैंक अकाउंट।
यस, आगे पढ़ो फिर। के पे किए थे 1200 फ्रेट और 800 इंश्योरेंस, और एट द एंड ऑफ ईयर कंसाइनी इन्फॉर्म कर रहे हैं। कंसाइनी क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं, बोलो? 180 पैकेट वो बेच दिए ना, तो क्रेडिट साइड लिखो, सेल किए। कौन सेल किए? कंसाइनी का नाम कौन? हाँ, ठीक से पढ़ो। ये तो कंसाइनर था, तो बाय मिस्टर डी अकाउंट, डी था ना कंसाइनी, सेल किए कंसाइनी, तो सेल कितना यूनिट्स बेच दिए? 180 बेचे। क्या रेट से बेचे? 1400 करके। तो 180 इंटू 1400 करो, सेल्स आ जाएगा 252000, मतलब 2,52,000 का सेल किए। ठीक है, बोलो, आगे पढ़ो। फिर क्या दे रहे हैं? ये जो सेल किए थे इसमें से 5000 क्या हो गया? बैड। लेकिन बोले थे अगर डेल क्रेडर कमीशन देते तो बैड डेट्स नहीं आएगा। डेल क्रेडर तो इसीलिए देना, बैड डेट्स होगा तो आप बियर करो, बताया था ना डेल क्रेडर कमीशन। तो इसमें डेल क्रेडर है तो बैड डेट्स लिखना नहीं। अब फिर पढ़ो, कंसाइनी कितना पे किए? टीप खर्चा पे किए 6000 क्लियरिंग चार्जेस, 1000 कैरेज टू गो डाउन और 2000 गो डाउन रेंट। फिर एक्सपेंसेस हो रहा है ना, तो लिखो डेबिट। एक्सपेंसेस तो डेबिट में लिखते जाओगे, लेकिन एक खर्चा कौन पे किए? डी, तो उनके नाम से लिखो, मिस्टर डी अकाउंट, अंडरलाइन। एक एक खर्चा लिखते जाओ। क्लियरिंग है ना, क्लियरिंग कितना पे किए? इनसाइड लिख लो। फिर क्या था? कैरेज, कैरेज टू गो डाउन कितना पे किए? 1000। ओके, फिर और क्या पे? गो डाउन रेंट भी पे किए। गो डाउन रेंट कितना पे किए? 2000। और कमीशन भी देना होगा। दोनों कमीशन का रेट एक बार देखो क्या दिए थे। ऑर्डिनरी कितना परसेंट था? टेल क्रेडर, तो टोटल 15% हो गया। टोटल कितना हो गया बोलो? 15%। तो टोटल सेल्स पे बोलो, सेल्स कितना था? 252। इस पे डायरेक्ट कर लो 15%, टोटल कमीशन आ जाएगा। अब अलग अलग कर सकते हो, पहले 10% करो, ऑर्डिनरी आएगा, फिर 5% करोगे, डेल क्रेडर आएगा, दोनों जोड़ के टोटल आएगा ना, तो डायरेक्ट 15% कर लो ना। तो बोलो कितना आ रहा है? 3800। अब इन सारा खर्चा को जोड़ के लिख दो, ये सारा खर्चा जोड़ो और अमाउंट कॉलम में लिख दो। 6 8 9 हजार, तो 46,800। टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया? 46,800। क्या इसमें कुछ अबनॉर्मल लॉस है? बोलो, कुछ डिस्ट्रॉयड हुआ? नहीं है। अब कितना सामान कंसाइनर भेजे थे 200, लेकिन बेचे कितना? तो आप अभी क्लोजिंग है, 20 यूनिट रह गया ना, तो बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करना है, बाई स्टॉक ऑन कंसाइन, बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, नोट 1। ये वैल्यूएशन करके लिखोगे, इसके बाद बैलेंस करोगे, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, यस। तो नोट बाद में, क्योंकि इसमें एक और अकाउंट पूछा था, स्पेस उतना छोड़ना, नोट इसीलिए नोट के लिए स्पेस छोड़ोगे। कंसाइनी अकाउंट भी करना है, आफ्टर दैट क्या करोगे? नोट, बीच में एक और अकाउंट करना है, नोट 1, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसमें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है, लॉस तो कुछ नहीं है ना। बट ऑलवेज कैसे करेंगे? क्वांटिटी कॉलम और अमाउंट कॉलम लिख लेंगे। क्वांटिटी और अमाउंट, स्टार्ट कर दो वैल्यूएशन। सामान कितना भेजे थे? गुड सेंट, गुड सेंट ऑन
कंसाइनमेंट क्वांटिटी बोलो कितना था 200 है ना, 1000 रुपया करके कितना 2 लाख। कंसाइनमेंट अकाउंट देखो ना डेबिट साइड 2 लाख का ही तो गुड्स भेजे थे। अब इसमें खर्चा कितना लगा कंसाइनर का, लिखो एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइन। 2000 खर्चा किए थे, तो ये 200 क्वांटिटी तो 200 ही है, लेकिन वैल्यू हो गया 2,02,000। कुछ लॉस हुआ क्या, नहीं, टेस्ट नहीं करना। फिर कंसाइनी का खर्चा जोड़ेंगे लेकिन नॉन रेकरिंग। कंसाइनी का सिर्फ कौन सा खर्चा जोड़ते हैं, तो लिखो नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। इनका दो खर्चा है नॉन रेकरिंग। कंसाइनी का खर्चा देखो, क्लियरिंग एंड कैरेज है ना, गोडाउन रेंट कमीशन सब नहीं आएगा, तो ब्रैकेट में सिर्फ ये लिख लेना क्लियरिंग एंड कैरेज, क्लियरिंग प्लस, दोनों जोड़ के बोलो कितना है, क्लियरिंग 6000, कैरेज कितना 1000, मतलब 7000, बस। तो 200 का अब वैल्यू हो गया 2,09,000, अंडरलाइन कर दो, या तो ना नॉर्मल लॉस है ना एबनॉर्मल लॉस, साइड है ना क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में कितना अनसोल्ड क्वांटिटी को देख लोगे, भेजे थे 200 लेकिन बेच दिए 180, तो 20 यूनिट्स होगा ना, टोटल 200 सेंड किए थे, सेल हो गया था 180, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स है, बोलो बोलो 20 यूनिट्स है, 20 पैकेट है ना, बोलो इसमें पैकेट बोला तो 20 पैकेट लिखो, पैकेट तो पैकेट, केजी तो केजी, लीटर तो लीटर, 20 पैकेट ना, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब वैल्यूएशन करोगे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बताओ टोटल कॉस्ट कितना है, 2,09,000, कितना यूनिट्स का, तो इनटू करो 20, तो जगह 20900, तो क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड हो गया, कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 20,900, ठीक है, हो गया वैल्यूएशन कंप्लीट। अब क्रेडिट साइड कंसाइनमेंट में लिख दो, बैलेंस करो, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। क्रेडिट साइड लिखो, वैल्यूएशन कंप्लीट। अब क्रेडिट साइड कंसाइनमेंट में लिख दो जो लिखे थे बाय नोट 1, कितना 20900, ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आज, तो टोटल क्रेडिट 252 प्लस 20, 272,900, 2,72,900, और 272,900 से जब सारा डेबिट आप माइनस करो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, अब नेट प्रॉफिट लिखो, उससे प्रॉफिट ही लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, बोलो माइनस किए, कितना प्रॉफिट है, 24,100, देखोगे यही आंसर है, आंसर देखोगे यही दिया है, ठीक है। तो एक अकाउंट हो गया, अब इसमें एक और अकाउंट पूछा गया, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी का नाम क्या, मिस्टर डी, तो दूसरा अकाउंट लिखो मिस्टर डी अकाउंट, दूसरा अकाउंट मिस्टर डी अकाउंट, मेन तो हो गया कंसाइनमेंट, अब उसी को ही ट्रांसफर करना, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट लिखोगे, इसका बुक हो रहा है मिस्टर के का ना, कंसाइनर का बुक, कंसाइन का बुक में अकाउंट क्या कर रहे हैं, मिस्टर डी अकाउंट, ठीक है।
यस यस, कंसाइनमेंट देखो, कंसाइनमेंट देखो, कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड क्या लिखे, बाय मिस्टर डी। कंसाइनमेंट में अगर लिखे बाय मिस्टर डी तो मिस्टर डी में क्या लिखोगे, टू कंसाइनमेंट, कितना का, 2,52,000, तो कंसाइन डी में लिख दो टू कंसाइनमेंट अकाउंट। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक्चुअली क्या था, सेल्स था ना, 2,50,000 हो गया, सेल किए थे, लिख लिए। अब फिर कंसाइनमेंट देखो, डेबिट साइड लिखे टू मिस्टर डी, इसके अंदर एक क्लियरिंग, कैरेज, गोडाउन रेंट, कमीशन, इतना सारे आया, तो फिर कंसाइन डी में लिख देंगे बाई कंसाइनमेंट, अंडरलाइन करके वही चारों लिख देंगे, तो बाई कंसाइनमेंट, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, अंडरलाइन करके वो जो चार लिखे थे लिख लो। क्लियरिंग था, कितना का था क्लियरिंग, 6,000। फिर क्या था, कैरेज 1,000, गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट कितना का था, 2,000, और एक कमीशन भी था, कमीशन कितना, 37, और ये सबको जोड़ के कितना आया था, 46,800, सबको जोड़ के कितना आया था, 46,800, यही तो था, बस हो गया। क्या एजेंट से डी से कुछ एडवांस मिला था, क्वेश्चन में दिया क्या, और फाइनली आगे कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने कितना पे किए, कुछ रेमिट किए, कि इतना अकाउंट सेल्स, इतना रेमिट किए, नहीं बोला है ना, तो कुछ नहीं बोला, तो बैलेंस कर दो, बैलेंस ड्यू लिख लेना, ठीक है। टोटल डेबिट में से क्रेडिट माइनस करो, 2,52,000 से, 2,52,000 से ये सारा क्रेडिट माइनस कर दो, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस कैरी डाउन से मिलना बाकी है, ठीक है। अगर बोल देता है सेंट ए बैंक ड्राफ्ट फॉर बैलेंस ड्यू, तो बैलेंस सीडी नहीं लिख के बाय बैंक अकाउंट लिख लेते, पैसा मिल गया, इसमें कुछ मिला नहीं, तो माइनस करो, 205,200, तो बैलेंस ड्यू कितना हो गया, 205,200, बस कंप्लीट हो गया अकाउंट। मेन तो कंसाइनमेंट अकाउंट वो बन गया, उसी को तो ट्रांसफर कर रहे थे ना, और उसका बैलेंस ड्यू दिखा दी, तो बस ये था। तो वैल्यूएशन मेन इंपॉर्टेंट, इसके बाद अकाउंट्स में पोस्टिंग क्या करोगे, ये याद रखो, इजी चैप्टर है। हाँ, धीरे धीरे आगे सीखेंगे और कॉम्प्लिकेशन आएगा, बट उतना टफ नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हो। समझ में आया कुछ, अरे बोलो समझ में आया या नहीं आया, तो आप लोग करके आओगे, करके आओगे। क्वेश्चन 5, 6, 5, 6 एंड 7, 5, 6 एंड, यस यस, 5, 6 एंड 7 करके आना, ये 3 क्वेश्चन अब लोगों का होमवर्क रहेगा, 5, 6 एंड 7।